नमस्कार साथियों, डीआरडीओ के द्वारा एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी यानी कि भर्ती निकल कर आपके लिए आई है। देखिए, डीआरडीओ यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के अधीन डीआरडीओ होता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको कहते हैं। देखिए, यहाँ पर राफेल वाफेल के बारे में रिसर्च की जाती है, तो यहाँ पर बहुत ही शानदार काम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जॉब करना तो अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर 1 साल का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते तो 1 साल के लिए आपको यहाँ पर मौका मिलने जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल कर आई है। अप्रेंटिसशिप केवल 1 साल का ही होता है। 1 साल होने के बाद में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और यह जो भर्ती है ये कहाँ पर रहेगी, तो देखिए यहाँ पर वेदी यानी कि चेन्नई के अंदर आपको यहाँ पर काम करने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर 1 साल का आईटीआई अप्रेंटिसशिप रहेगा। अप्रेंटिसशिप यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए हैं। देखिए, आईटीआई स्टूडेंट्स किस किस ट्रेड से होंगे, तो देखिए अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप आप करिएगा। देखिए, कारपेंटर के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए कोपा के लिए यहाँ पर 8 पद हैं। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 4 पद हैं। बाकी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 6 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पद हैं। फिटर वालों के लिए 15 पद हैं। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 10 पद हैं। मैकेनिक के लिए यहाँ पर 3 पद हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो टर्नर वालों के लिए 5 पद हैं। वेल्डर वालों के लिए यहाँ पर 3 पद हैं। यानी कि टोटल वैकेंसी की अगर यहाँ पर बात करें तो 60 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, आप SC ST OBC हैं, किसी से भी हो, आपको यहाँ पर छूट का भी प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर आप फॉर्म जरूर भरें, है ना। और देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की अगर अपन चर्चा करें कि आपके जो है ना योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर नॉर्मल सी योग्यता मांगी गई है। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड आउट फॉर द ITI डेली रिकॉग्नाइज्ड बाय एंट्रीविटी एज पर। देखिए, यहाँ पर मैं सीधी सीधी भाषा में आपको बता दूं कि ITI पास आप हुए होनी चाहिए। ITI में आप रेगुलर ITI की हुई होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलर, सभी रेगुलर ही होती हैं ITI वैसे। कम कोपा वाले, है ना, जो कारपेंटर एंड वेल्डर, इन सभी की ITI भी क्या होनी चाहिए, 2 साल की होनी चाहिए, है ना। क्या होता है कि काफ़ी सारी ITI क्या होती है, 1 साल की होती है, 1 ईयर ITI होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर ITI नॉर्मल जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो 2 साल की होती हैं। लेकिन कोपा, कारपेंटर और वेल्डर ये 1-1 साल की ITI होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा क्या गया है कि डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद, उसके साथ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन एक्सेप्ट फॉर द कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि कोपा, कारपेंटर और वेल्डर भी क्या होनी चाहिए, 2-2 साल वाले होनी चाहिए। देखिए, अगर अपन एज लिमिट की बात करें ना तो 18 साल के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 1/12/2023 तक आप कंप्लीट आपकी एज हो जानी चाहिए। 27 साल तक के फॉर्म भर पाएंगे जनरल वाले, 30 साल के फॉर्म भर पाएंगे OBC वाले, SC ST वाले 32 साल की उम्र तक के फॉर्म भर पाएंगे, PWD वाले 37 साल की उम्र तक के यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सारी जानकारियाँ हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फ्रेश बच्चे मांगे गए हैं, यानी कि 2021 में जिन्होंने ITI पास की हैं, 2022 में जिन्होंने ITI पास की हैं, या 2023 में जिन्होंने ITI पास की हैं, वही यहाँ पर फॉर्म भर पाएगा। 2021 से पहले यानी कि जैसे कि 2020 में किसी ने ITI पास की होगी तो यह यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। आगे देखिए, OBC सर्टिफिकेट वुज वैलिडिटी एज एक्सपायर्ड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आपकी जो OBC वालों का जो सर्टिफिकेट होता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वो अगर डेट निकला हुआ, यानी कि जो यहाँ पर मांगा गया है, यहाँ पर वैसे ये नहीं लिखा लेकिन 3 साल का वो ओल्ड हो जाता है। तो काफ़ी जगह 1 साल का भी होता है सिस्टम, तो ये तो आपको है ना डायरेक्टली बात ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट की एक्सपायर डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए जो कि NCVT का है, SCVT का यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर
देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर आपने 1 साल का है ना एक्सपीरियंस ले रखा है ना, तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं। उससे अगर आपने बड़ी, अगर यहाँ पर जैसे कि ग्रेजुएशन कर रखा है, इस तरीके की कोई भी अदर से कुछ कोर्स कर रखा है, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी जनरल नॉलेज मतलब कि जनरल बातें हैं जो कि आप सब जानते हैं, समझते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको 1 साल का ही अप्रेंटिसशिप करवाया जाएगा, ठीक है। 1 साल के बाद में आपको सर्टिफिकेट देकर भेज दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको 7,700 रुपये पर मंथ मिलेगा कोपा, कारपेंटर और वेल्डर वालों को। लेकिन अदर जो ट्रेड है उनको 8,050 रुपये मंथली यहाँ पर आपको पेमेंट दिया जाएगा। नो अदर अलाउंस विल बी पेड ड्यूरिंग, ऐसे कोई यहाँ पर पैसा आपको फोकट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस पर अगर अपन चर्चा करें, देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होना है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो देखिए, पहली बात तो ये कि आपके ITI में जो नंबर होंगे वो, और एक होगा यहाँ पर इंटरव्यू। आपसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में जिसके ज़्यादा नंबर आ गए और ITI के मिला जुला कर जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आ गए उनको ले लिया जाएगा। और बाकी अगर आप नीचे रह के मतलब कि कम नंबर आए तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू जरूर होगा। इंटरव्यू कहाँ होगा, तो इंटरव्यू चेन्नई में होगा, ये ध्यान रखना। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, इंटरव्यू की जो जानकारी है वो आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। ईमेल सही भरना है आपको फॉर्म भरते समय, और ईमेल चालू रखना है, और समय समय पर देखते रहना है ईमेल को, ताकि जो डेट है ना, जो भी इंटरव्यू की डेट रहेगी वो ईमेल पर आएगी, तो वहाँ से आपको डेट का पता चल जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके बाद में आप पास होते हैं नहीं होते, फिर तो रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा SMS के थ्रू, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो यहाँ पर दिया गया है। और लास्ट डेट क्या है, तो 21 डेट, यानी कि जो ये लेटर जारी हुआ ना, उसके 21 दिन तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर से कि आप 25 तारीख से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। 25 जनवरी, क्या 25 जनवरी 2024 से पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है। यह है जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दी है। जानकारी अच्छी लगी है और इसी प्रकार की जानकारियाँ और अधिक आपको चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।